नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल। देखिए, वीआईपी चीफ मुकेश सहनी प्रेस वार्ता करते हैं और बिहार की बदहाल स्थिति पर चर्चा करते हैं। लेकिन साथ ही में चर्चा इस बात की है कि मुकेश सहनी क्या महागठबंधन से कितनी सीटों पर मानेंगे। मुकेश सहनी के साथ आखिर मल्लाह समाज का बड़ा वोट बैंक है। देखिए, बहुत सारे मामलों पर बातचीत करते हैं प्रेस वार्ता में। क्या कुछ कहते दिखे हैं, पहले आप उनको वीडियो में सुने। मैं अपना इंटेंसिविस्ट हूँ और अपना हॉस्पिटल रन चलाता हूँ पटना में। और पहले मैं हम पार्टी का 2015 में संस्थापक सदस्य के रूप में था, लेकिन उन लोग के पार्टी में, हम पार्टी में देखे कि परिवारवाद का ही पार्टी है। वो अपने बेटा को महासचिव बना दिए। उस दिन से हम लोग पार्टी और राजनीति से मोह भंग हो गया। फिर लेकिन हम आदरणीय मुकेश सहनी जी को से जब मिले तो मुझे लगा कि ये सही व्यक्ति है जो बिहार को आगे ले जाएंगे, और इनके विचारों से सहमति होकर, प्रभावित होकर मैं इनके पार्टी में आज शामिल होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पुनः फिर से डॉक्टर सर्वजीत सिंह जी को, डॉक्टर अभिषेक सिन्हा जी को, डॉक्टर ध्रुव कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज आपने हमारे विजन और मिशन के साथ जुड़े हैं। आपको विशेष धन्यवाद देता हूँ। साथियों, आप हाल फिलहाल में ही आपने देखा होगा कि घटना हुआ है। इस सरकार पे विजन का कमी है। मैं एक टिप देना चाहूंगा सरकार को, और सरकार शायद अमल कर ले तो हमारा शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों सुधर जाए। हम स्वास्थ्य की बात अगर करते हैं तो आप बिहार में कहीं भी पता कर लीजिए कि अगर ब्लॉक लेवल पे हॉस्पिटल में अगर लोग जाते हैं इलाज कराने के लिए तो 1 मिनट भी देरी नहीं करते, उसको जिला में रेफर कर देते हैं। और जब जिला में जाएंगे तो जिला वाले लोग जो है 1 मिनट भी देरी नहीं करेंगे, इलाज भी नहीं करेंगे, जांच भी नहीं करेंगे, सीधा वो पटना रेफर कर देंगे। आप बताइए, एक परिवार एक अपने पेशेंट को, अपने बच्चे को लेके कहां कहां बवाएंगे। ये सरकार का जवाबदेही होना चाहिए कि अगर प्रखंड लेवल पे अगर रेफर करने की आवश्यकता तो सरकार उस पेशेंट को उठाकर जिला में लेके जाएगा। और जिला हमारा इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि उसको पटना में रेफर करने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। अगर किसी कारण अगर पटना में रेफर कर रहे हैं तो पहले उनको पता करना चाहिए कि पटना में बेड खाली है या नहीं है, और नहीं खाली है तो वहीं पे उनको उपचार करना चाहिए। अगर खाली है तो आप एक पेशेंट को एक परिवार के हवाले कैसे छोड़ दे रहे हैं। पटना में कोई भी कोना से अगर पटना आना है 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा लगना है। आप बताइए, 10 घंटा में पेशेंट आते आते रास्ते में दम नहीं तोड़ देंगे तो दम तोड़ देंगे। तो सरकार का जवाबदेही होना चाहिए, डॉक्टर का जवाबदेही होना चाहिए कि अगर जिला लेवल से अगर पेशेंट को पटना में शिफ्ट करना है तो वो सरकार और पदाधिकारी का जवाबदेही होना चाहिए कि पटना तक उनको सही से सारा ऑक्सीजन लगा के अपने एम्बुलेंस में यहाँ पे उनके लिए बेड पहले सुनिश्चित कर लेना चाहिए, फिर यहाँ पे रेफर करके उनको एडमिट कराना चाहिए। आपने भी हाल फिलहाल में देखा, एक दलित बेटी के साथ गलत हुआ मुजफ्फरपुर में। उस इलाज का अभाव में पटना में आकर 9 घंटा 10 घंटा तक उसको एडमिट नहीं कराया गया। तो आप बताइए, तो यहाँ पे पेशेंट तो लेस हो गए। तो इसलिए कहीं ना कहीं सरकार पे, प्रशासन पे विजन नहीं है। हम लोगों का सरकार बनेगा, निश्चित तौर पे जनता का आवाज है, सरकार बनाएंगे, और ये जो मैं आज बोल रहा हूँ वो आने वाला समय में पूरा करेंगे। हम ऐसा नौबत आने नहीं देंगे कि जिला से पेशेंट को पटना रेफर किया जाए। अगर एक भी पेशेंट को अगर रेफर करते हैं जिला के पदाधिकारी तो उनको जवाब देना पड़ेगा कि क्यों आप रेफर कर रहे हैं। अगर रेफर भी कर रहे हैं तो जिला में जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी डॉक्टर हैं, उनका जवाबदेही है कि पेशेंट को पटना तक लाना, ना ही कि किसी परिवार को लाना, वो कहां से एम्बुलेंस ढूंढेंगे, क्या हो गए। तो यही सोच को लेकर मैं आने वाला समय में डॉक्टर का एक बहुत बड़ा फौज में खड़ा करना चाहता हूँ अपनी पार्टी में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पूरे बिहार में गरीब समाज के लोग ही दवा के अभाव में, इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। हम लोग एक एक आदमी को एडमिट कराने में हम लोगों को पसीना छूट जा रहा है। तो इसके लिए भविष्य में ऐसी गलती ना हो, हमारे बिहार के लोग इलाज के अभाव में मरे नहीं। इसके लिए आने वाले समय में एक बड़ा मैं अपने पास डॉक्टर का फौज बनाना चाहता हूँ, विंग बनाना चाहता हूँ। और मैं आने वाले समय में हमारे सुनील जी जो है वो लीड करेंगे पूरे प्रदेश को। और सरकार बनने के बाद भी सरकार और डॉक्टर के पास कितना अच्छा संबंध होना चाहिए, सही समय पर काम होना चाहिए, उसके लिए हम लोग अभी से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इसके लिए अगर डॉक्टर साहब सुनील जी आए हैं, इनके साथी विनोद जी आए हैं, अभिषेक सिन्हा जी आए हैं, इनको मैं धन्यवाद देता हूँ। इनके पास पूरी जवाबदेही दे रहा हूँ कि आने वाले समय में बिहार में
पूरे जिला लेवल पर जाकर और अच्छे डॉक्टर को वीआईपी पार्टी से जोड़ेंगे और एक जो मेरा विजन है उस विजन के अनुरूप बिहार प्रदेश में काम करेंगे ताकि एक भी नागरिक का जान ना जाए इलाज के अभाव में। तो इसके लिए हम लोग बहुत गंभीर हैं और आने वाले समय में सरकार बनने के बाद हम लोग ये करेंगे कि जिला लेवल पे एक भी पेशेंट पटना तक ना आए और आए तो डॉक्टर के कस्टडी में आए। डॉक्टर पहले बेड उनके लिए मुहैया कराएंगे, पहले उनके लिए व्यवस्था कराएंगे, तब तो अपने जिला से पेशेंट को पटना तक मूव करेंगे। ये आज भी सरकार ये कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इससे अच्छा और कुछ आइडिया हो ही नहीं सकता है और ये आइडिया आप भी मानते हैं, पूरे बिहार की जनता मेरी बात को सुन रहे, इससे अच्छा आइडिया एक सरकार के लिए, एक जनता के लिए, उपचार के लिए इससे अच्छा आइडिया हो ही नहीं सकता। लेकिन मुझे पता है कि वो करेंगे नहीं, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि मुकेश सहनी कह रहे हैं, जो आज विपक्ष में वो कह रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये हम कल करेंगे तो शायद इसका क्रेडिट मुकेश सहनी ले लेंगे। तो ये क्योंकि वो मुझसे नहीं बिहार की जनता से नफरत करना चाह रहे हैं, तो इसलिए आने वाले समय में बदलाव करेंगे और हमारे सभी साथी को मैं धन्यवाद देता हूँ और आप लोग को मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं पेशे से नेत्र चिकित्सक हूँ और एक रीजनेबली बिजी नेत्र चिकित्सक था। 15 वर्ष पहले नीतीश कुमार जी के सुशासन बाबू के छवि से प्रभावित होकर राजनीति में आया। मैं जदयू में 15 वर्षों तक रहा, ज़्यादा समय तक प्रवक्ता था, चिकित्सा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष था, महासचिव था और वहाँ पर था। लेकिन हर व्यक्ति की एक उम्र और एक अवस्था होती है और उनका एक समय होता है। नीतीश जी की शारीरिक और मानसिक स्थिति जब हुआ तो एक उम्र के कारण वो अब सुशासन बाबू के छवि के लायक नहीं रहे, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। एक अंदर में कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं हो रहा था, वो एक वो गिरोह से घिरे हुए थे। उसी कारण से मैं वहाँ पर छोड़ करके मैं वहाँ पर रहा और उसके बाद हमारी मुलाकात सर मुकेश सहनी सर से हुई। इसके बाद हमारे पास ये आँख दिखाने आए और आँख में इनके मैंने छवि देखा पूरे बिहार की और जिधर इनका आँख घूमता था पूरा बिहार उधर ही घूमता था। मैं देखा, इनसे मिला, काफ़ी प्रभावित हुआ। फिर हम लोग चिकित्सक की मीटिंग किए। डॉक्टर विनोद हैं, फिजिशियन हैं, इंटेंसिविस्ट हैं, इनका अपना हॉस्पिटल है और यहाँ डॉक्टर अमिताभ हैं, ये सर्जन हैं और अन्य कई डॉक्टरों के साथ इनकी मीटिंग हुई। इनके जो बिहार के लिए इनके जो व्यक्तित्व से सारे डॉक्टर चिकित्सक लोग इंटेलेक्चुअल प्रभावित हुए और हर एक टॉपिक पर जो सुशासन का जो असली मॉडल होना चाहिए वो मॉडल था इनका और हर चीज पर उनके बहुत बेबाकी से चिकित्सकों के बीच संवाद करके एक अपनापन के साथ एक हर चीज पर 4-5 लाइन पे हर टॉपिक पे इन्होंने अपना दिया। इनका विजन बिहार के लिए क्या है, निश्चित ही सारे चिकित्सक बहुत प्रभावित हुए सर आपसे और उस दिन लगा कि हम लोग सब सर के साथ ज्वाइन करेंगे और हमारे सारे चिकित्सक और लोग लंबित हैं। ये तो चिकित्सा की बात हुई। अनइंटेलेक्चुअल से हम लोग जब बात करते हैं हर जगह वहाँ पे तो उसमें सर की छवि और सर का अपना व्यक्तित्व, इनके प्रभाव, इस कारण से हम लोग प्रभावित होकर इस पार्टी में आए और लोग फिर जुड़ने वाले हैं और इसमें पार्टी का मैं एक सिपाही के रूप में अपने नेतृत्व का आदेश मान करके इसके साथ मैं रहूंगा इस पार्टी में। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे कि अभी जो 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 मौजूदा हालात हैं उसमें अगर हम लोग चिकित्सक के बारे में कहा जाता है कि अमुक वर्ष पहले चिकित्सक पलायन करते थे एक चीज समझ करके, लेकिन कहाँ चिकित्सक के पलायन की स्थिति तो अभी है। लॉ एंड ऑर्डर जितना खराब है, आप देखे होंगे लॉ एंड ऑर्डर में अभी जो कांड हुआ वो लॉ एंड ऑर्डर का ही देना है। ये सारे लूट, हत्या, बलात्कार हो रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर। इसके ऊपर में जो लोग इंजर्ड होते हैं उनको इलाज करने के लिए जो स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल है, बदहाली आप देखते हैं और हर जगह ना तो कहीं पर एक खाली किसी कारणों से एक बिल्डिंग है वो देखें, ना वो सुसज्जित है, ना उसमें 60 शैय्या है, ना उसमें चिकित्सक है और ना उसमें तल्लीनता है। और जिस तरह से लोगों का वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पे अस्पतालों में इलाज नहीं होता है, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराया हुआ है और आप देख रहे हैं कि सभी जो सुशासन के हाल चाल है, इसे सोच करके हम लोग बहुत आशा के साथ पूरा बिहार हमारे मुकेश सहनी सर की तरफ आशा की निगाह से देख रहा है कि बिहार में डिलीवर होगा और इसी शब्दों के साथ हम फिर से एक बार अपने नेतृत्व का हम धन्यवाद देते हैं। और डॉक्टर अमिताभ 2 शब्द बोलेंगे। ये जीआई सर्जन भी हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं, इनका अपना हॉस्पिटल है शीला। अभी आपने स्पष्ट तरीके सुना, उन्होंने बिहार के बदहाल स्थिति पर चर्चा की, मुजफ्फरपुर की घटना का जिक्र किया, स्वास्थ्य विभाग में जिस प्रकार से विफलताएं देखने को मिल रही है उसका भी जिक्र किया, मुख्यमंत्री की अचेतावस्था को लेकर के भी। लेकिन सवाल यह है कि मुकेश सहनी किस तरफ, मुकेश सहनी का जनाधार जो है किसका साथ देगी। जब मुकेश सहनी के पास एक बड़ा वोट बैंक है और इसी को लेकर के मुकेश सहनी जो है 60 सीटों की डिमांड करते हैं, लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या बड़े भाई छोटे भाई यानी कि तेजस्वी और मुकेश सहनी में कहाँ तक चर्चा जो है और बातें सिमट पाती है। अब क्या समझते हैं, प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल का धन्यवाद, आप एक रिपोर्ट देख रहे हैं।